राधे राधे दोस्तों। आज हमारे पास ये कुंडली आई है जिसका हमें एनालिसिस करना है और इन व्यक्ति के बहुत सारे क्वेश्चन थे, उन सभी का हम आंसर करेंगे कि इनकी कुंडली में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले इनकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जो इनका जन्म तिथि है वो 25 जुलाई 1979 है और इनका जन्म जो है शाम के 4:30 को हुआ है। ये भानपुरा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और अगर हम हिंदू कैलेंडर, सनातन धर्म के कैलेंडर पंचांग के हिसाब से देखें तो जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन जो तिथि थी वो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी। और जो इनका योग था उस टाइम सिद्धि योग चल रहा था और करण बालक था। और नक्षत्र जो थे अश्लेषा नक्षत्र थे जो कि अच्छे रहते हैं। और जो हम देख सकते हैं जैसे कि इनके जो गण है, इनका राक्षस गण है जो कि एक राक्षस गण में समझ सकते हैं कि जो एक बैड इफेक्ट दिखाता है, मतलब कि दिखाता है जो इनके जो पुराने जो डिसीजन के मतलब कर्म होंगे या जो भी होंगे थोड़ा बैड रहे होंगे, थोड़े ख़राब रहे होंगे। जो शिकायत है जो इसका जन्म मिला वो राक्षस गण, मतलब जो होता है ना डिवीज़न करते हैं। भगवान ने जो होता है लोगों का डिवीज़न किया था कि एक बनाए थे देवगण जो देव लोग होते हैं, जो देव देवता होते हैं, हम जानते हैं स्वर्ग में वास करते हैं। दूसरे बनाए थे मनुष्य जो पृथ्वी लोक में वास करते थे। और एक बनाए थे राक्षसगण। तो इनके जो कैटेगराइज है राक्षस गण में भी कैटेगराइज में। दूसरा जैसे दोस्तों हम देख पाते हैं जो इनकी योनि है मर्जार योनि है और जो योग है वो सिद्धि योग है। ठीक है। हाँ आप अच्छा, ये जो राक्षस गण का जैसे दिखा रहा है इसका कोई ज़्यादा ऐसा टेंशन मत लीजिए कि आप राक्षस हैं या ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली एक कैटेगराइजेशन है कि जो इस टाइम जो पक्ष चल रहा होगा, जो तिथि चल रही होगी उस टाइम वो उन राक्षसों के पक्ष में ज़्यादा होगा, तो इसलिए ऐसा हुआ है। वरना कोई ऐसा नहीं है कि इंसान बुरा ही होगा। इससे कोई ज़्यादा ऐसे कुछ पता नहीं चलता है, बस एक ऊपर से अपर भी हो जाता है। तो दोस्तों ये है इनकी कुंडली। और जैसे कि इनकी कुंडली हम देख पा रहे हैं, इनकी कुंडली का जो पहला हाउस है ये वाला, ये पहला हाउस जो होता है लग्नेश का हाउस होता है, जो कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में सबसे मेन ग्रह होता है। तो देख सकते हैं इस घर के अंदर 8 नंबर लिख रहा है। देखिए दोस्तों पहले घर में 8 नंबर लिख रहा है। तो पहले घर में 8 नंबर लिखने का मतलब है कि जो पहला घर है जो लग्नेश का घर है उसके अंदर 8 नंबर की राशि बैठी हुई है। और जो 8 नंबर की राशि होती है वो वृश्चिक राशि होती है, वृश्चिक। और उसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं, मंगल ग्रह। मतलब समझ सकते हैं जो इनकी राशि है उसके जो लग्नेश है, लग्नेश मैंने आपको बताया, लग्नेश वो होते हैं जो आपकी कुंडली पे, आपके जन्म पे, आपके पूरे जीवन काल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप सबसे ज़्यादा जो आपके लिए काम करते हैं, आपके फेवर में होते हैं, वो यही ग्रह होता है। जो कि इनके फेवर सबसे ज़्यादा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। तो जो मंगल देव है या मंगल ग्रह जो है इनके लिए सबसे अच्छा होगा। तो कह सकते हैं कि ट्यूसडे का दिन बहुत अच्छा जाता होगा इनके। ट्यूसडे का जो डे होता होगा जिसको मंगलवार होता है, मंगल का जो दिन होता है मंगलवार, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता होगा। मतलब कह सकते हैं लक्की डे इनका मंगल होगा। दूसरा जो मंगल देव है इनकी हमेशा हेल्प करेंगे, इनकी सहायता करेंगे और इनके जीवन में जितना हो सकता है कार्य को अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। और वो हम कुंडली में देखेंगे कि मंगल देव कितना इनके कार्य अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब जानेंगे। जैसे कि हम दोस्तों देख भी पा रहे हैं, आपको मैंने बता दिया कि कुंडली के जो लग्नेश हैं वो आपके मंगल देव हैं। और जो मंगल ग्रह है, मंगल प्लैनेट, वो हम देख पा रहे हैं कि वो सामने वाले घर में बैठा है। ये रहा बिल्कुल जस्ट सामने, देख पाए दोस्तों। ये जो घर होता है ये 7वां घर होता है और ये जो घर होता है आपके पार्टनरशिप का घर होता है कि जो आपकी पार्टनरशिप है वो कैसी रहेगी। और पार्टनरशिप हमारी मतलब बिजनेस पार्टनरशिप कैसी रहेगी, हमारे कलीग से हमारी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, या जो हमारी पार्टनर है, जो हमारी स्पाउस है, जो हमारी धर्म पत्नी है या पति है, हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा। तो जैसे दोस्तों हम देख पा रहे हैं जो आपके मंगल ग्रह हैं वो आपके लग्नेश है जो एक अच्छा साइन है। और जो मंगल है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं 7वें घर में। तो इस बात दिखाता है कि जो आपकी पार्टनरशिप का लेवल है वो काफ़ी हद तक अच्छा होगा। और जो इनका मंगल ग्रह है वो यहाँ बैठा ही है। पर लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मंगल ग्रह है, देखिए दोस्तों ध्यान से, जो मंगल ग्रह है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, 26.9 है। कह सकते हैं कि 27 पावर है। इसका मतलब जो मंगल ग्रह है वो इनका वृद्ध अवस्था में है। वृद्ध मतलब समझते हैं ना कि जो इनका मंगल ग्रह है उसकी ओल्ड एज में है, अपनी अस्त होने की एज में है, मतलब वो ख़त्म होने वाला है, मतलब उसका ज़्यादा असर नहीं हो पाएगा। अगर इनकी एज अच्छी होती मंगल ग्रह की तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन मंगल ग्रह की जो एज है 27 है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई इंसान जब वृद्धावस्था में आ जाता है तो वो भी कुछ ज़्यादा कार्य नहीं कर पाता।
इसी प्रकार जो इनका मंगल ग्रह है वो भी बहुत ज़्यादा वृद्धावस्था में है, बहुत ज़्यादा एज में है, इसलिए भी वो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा और इनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका ये वाला हाउस था, इनकी पत्नी से रिलेशन, इनके पार्टनरशिप रिलेशन, वो सब नॉर्मल रहेंगे, ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। मतलब एक होता है ना कि जो रिलेशनशिप है वो बहुत नॉर्मल सामान्य रहेगी, कुछ ऐसी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी कि कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्साइटिंग है, बिल्कुल सामान्य जीवन जाएगा, बहुत नॉर्मल रहेगा, कुछ ऐसा स्पेशलाइज नहीं होगा, क्योंकि पावर बहुत कम है। अगर पावर ही अच्छी होती बहुत ज़्यादा तो इन पर जो जीवन होता है इनका शादीशुदा जीवन या जो इनका बिजनेस होता है इसमें पार्टनरशिप बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस की पावर बहुत कम है, पावर बहुत ज़्यादा डाउन है, इसलिए क्या होगा इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी कि जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहेगी। दूसरा दोस्तों, रिलेशनशिप जो होती है, जो शादीशुदा रिश्ते होते हैं, वो हमारे शुक्र ग्रह से भी मैटर करता है। और हम देख पा रहे हैं जो उनका शुक्र ग्रह है, मतलब वीनस प्लैनेट, वो हमारे 8वें घर में बैठा है। और 8वां घर एक अच्छा घर नहीं होता है, ये जो 8 नंबर घर है ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है। और यहाँ पे आपका वीनस ग्रह बैठा है, तो मैं कह सकता हूँ इनके वीनस ग्रह की पावर बहुत ज़्यादा हाई है, 29.8 है। चलो ये चीज़ अच्छी हो गई कि जो वीनस ग्रह की पावर है बहुत ज़्यादा हाई है। जो शुक्र ग्रह है वो बहुत ज़्यादा पावर हाई में है, मतलब इसकी जो अवस्था है वो बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल अस्त होने वाली है। मान लीजिए कि अस्त हो चुका है, इसका असर नहीं पड़ेगा, बहुत ही हल्का, बिल्कुल ना के बराबर असर होगा जो इस वीनस ग्रह का हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं इनकी कुंडली पे जो शुक्र ग्रह है और जो मंगल ग्रह है, शादी को लेके नकारात्मक बना सकता था, बुरी चीज़ें कर सकता था, लेकिन इतना बुरा नहीं कर पाएगा, नॉर्मल रहेगा। मतलब जो इनका रिश्ता है उस पर कुछ ज़्यादा आन नहीं आने वाली, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छा रिश्ता जो कहते हैं बहुत एक्साइटिंग है, वो उसके चांसेस बहुत कम है। मैं एडवाइस करूँगा जो इनकी पार्टनर है उससे ही अच्छा कोऑर्डिनेटर बना के रखें, अपनी मन की इच्छाएँ उनके सामने व्यक्त करें और उनकी इच्छा का भी पालन करें, जिससे क्या हो, इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। इन्हें थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इन्हें अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। इनकी शादीशुदा या इनकी जो बिजनेस पार्टनर है वो क्या करेंगे, इनसे एक्स्ट्रा एफर्ट मांगेंगे, जो कि इन्हें करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे राहु देव बैठे हैं और यहाँ पे केतु देव बैठे हैं। देखिए वैसे वाला घर जो है आपका 10वां घर है, और जो घर आपका 10वां होता है वो आपका कर्म का घर होता है। कर्म जानते हैं ना, जैसे आप कार्य करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा। और इसमें मज़े वाली बात यह है कि इनकी ही कर्म के हाउस में कर्म के भगवान, कर्म फलहर्ता, कर्मा के भगवान शनिदेव भगवान बैठे हैं। अब शनिदेव भगवान में मैटर डिपेंड करेगा कि ये जो कर्म कर रहे हैं उसका कैसे रिजल्ट मिलेगा, अच्छा या बुरा। देखिए जो आपके शनिदेव भगवान है, सैटर्न प्लैनेट है, शनिदेव भगवान जो होते हैं वो हमारे कर्मों के भगवान होते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वो हमें वैसा उसका फल देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म मिलेंगे बुरा फल मिलेगा। तो हमने बताया कि आपको जो ये 10वां घर है ये कर्म का घर है, कर्मा का घर है, और इस घर में कर्मा के राजा शनिदेव भगवान बैठे हैं। तो कह सकते हैं जो इनके कर्मों का हिसाब है वो बहुत अच्छे से होगा। दूसरा, अगर आप देख पाएँ शनिदेव भगवान की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 18, जो 18 पावर है वो बहुत ही करेक्ट और बहुत ही ज़्यादा समक्ष पावर है। कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल इस टाइम इनके बिल्कुल सैटर्न ग्रह है, क्योंकि बिल्कुल अपनी ऐसी एज में, बिल्कुल कहते हैं ना एक जवान अवस्था में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था है, बहुत ज़्यादा पावरफुल अवस्था है। तो इस टाइम यहाँ पर शनिदेव भगवान बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दूसरा, हम ये जानते हैं कि जो मंगल ग्रह होता है, जो कि यहाँ पे मंगल ग्रह क्या आता है यहाँ पे, लग्नेश, ये यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन जो शनिदेव भगवान है यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि मंगल देव पॉजिटिव है तो शनिदेव भगवान क्या है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि मंगल देव और शनिदेव में दोस्ती नहीं है। मंगल देव और शनिदेव जो है आपस में दोस्त नहीं है, दुश्मन है। दुश्मन तो नहीं कह सकते, लेकिन दोस्त नहीं है, मतलब एक दूसरे काम को नहीं बनाते, दूसरे काम को अटकाते हैं। तो यहाँ पे जो मंगल ग्रह चाहते हैं कि इनका अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनिदेव जो है यहाँ पे उन्हें कोशिश करने से रोकेंगे। हम कह सकते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि शनिदेव भगवान यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके साथ बुरा करेंगे। तो मैंने एक पक्का एडवाइस देता हूँ कि अगर इन्हें कभी भी इनके मन में किसी को लेकर धोखाधड़ी करने का या किसी को लेकर कुछ भी बुरा व्यवहार भी आता है तो बिल्कुल ना करें। किसी के लिए बुरा सोचे तक भी ना, करना तो बहुत दूर की बात है, ये किसी के लिए बुरा सोचे भी नहीं। कि अगर गलती से सोच रहे हैं कि इंसान ने मेरे साथ बुरा करा, कोई नहीं, इसने अगर बुरा करा है आप इंतज़ार करें, भगवान आपको इसका फल देगा। लेकिन आप उसके लिए बुरा बिल्कुल ना सोचिए, क्योंकि अगर आप बुरा सोचेंगे तो शनिदेव भगवान एक्टिव हो जाएंगे और बहुत जल्दी इसका आपको असर देंगे। जितना आप बुरा सोचेंगे उसका आपको उल्टा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बुरा का जो कर्म फल होगा वो अच्छा तो होगा नहीं, बुरे का कर्म फल बुरा ही मिलेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल किसी का बुरा सोचें ना, जितना हो सके लोगों के बारे में अच्छा सोचें,
बढ़िया सोचिए, लोगों की हेल्प करने की सोचिए, जितना उसका दान करने की कोशिश करिए। जैसे दोस्तों एक हम बहुत मेजर चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे राहु बैठे हैं और यहाँ पे केतु ग्रह बैठा है, और सारे ग्रह जो हैं इनकी एक मुट्ठी में बंद हो गए हैं। ये रहे, देखिए ध्यान से, ये राहु ग्रह और ये केतु ग्रह। और हम देख पा रहे हैं जो सारे ग्रह हैं वो एक ही साइड आ चुके हैं, और ये जो संयोग बनता है, ये जो योग बनता है, इसके हम कहते हैं काल सर्प दोष। काल सर्प दोष। और काल सर्प दोष का मतलब होता है, ये दोष मतलब जब बनता है जब राहु और केतु आपका कंट्रोल ले लेते हैं सारे ग्रहों से, मतलब जो आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं ना उन सब पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? राहु और केतु। और इनके हाथ में सांप बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला योग। और राहु जो होता है एक खाली मुंडी होती है, मतलब खाली हेड होता है, और जो राहु का काम होता है वो इल्यूजन क्रिएट करना होता है। ये करता है, आपको भ्रमित करता है, समझ रहे हैं आपको। और ये जैसे कर्म के घर में बैठा है तो आपको यह अपने कर्मों को लेकर भ्रमित करेगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो गलत हो सही, आपको लगेगा कि बहुत सारा सही है, और राहु इसे फोर्स करेगा कि हाँ भाई कर कर कर, फिर इसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो आपका ये दोष है, कौन सा? काल सर्प दोष। ये एक बहुत ज़्यादा बुरा मानता हूँ, क्योंकि काल सर्प दोष का मतलब होता है, इस दोष में क्या होता है, जो भी आपकी प्रिय चीज़ होती है, प्रिय वस्तु होती है, प्रिय इंसान होता है, या जो भी व्यक्ति या जो भी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा अधिक लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा मन में प्यार है आपके उसके लेके, बहुत ज़्यादा लगाव है, राहु आपको उससे दूर कर देता है। सबका अपना अपना लगाव होता है, किसी पत्नी से, किसी पति से, किसी घर से, किसी का किसी चीज़ से। तो आप जिस चीज़ से जितना प्यार करेंगे, राहु जो होगा, राहु केतु मिलकर आपको उतना ही दूर करेंगे। कह सकते हैं काल सर्प दोष में जो होता है, हमें अपने जो क्लोज वन होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ता है, या जो भी आपकी सबसे मन पसंदीदा चीज़ होती है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद होता है, उससे ही आपको क्या रखनी पड़ती है, दूरी बना के रखनी पड़ती है। तो काल सर्प दोष यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान देगा इन्हें, क्योंकि एक तो ये आपको क्या करेगा, अपनी सबसे मन पसंदीदा चीज़ से दूर रखेगा। जो भी आपके सबसे ज़्यादा मनपसंद काम है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, या जो भी आपके सबसे ज़्यादा पसंदीदा व्यक्ति है, जिससे आप हर चीज़ शेयर करना, बात करना, आप चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपके माता पिता हो, उनसे आपको दूरी बना के रखेगा। और हमेशा होगा क्या, आप चाह भी रहे होंगे कि वो आप उनसे क्लोज़ हों, उनसे बातचीत करें, तो उसमें दूरी बनेगी। तो ये सब कारण जो होगा काल सर्प दोष की वजह से होगा। दूसरा, जब ऐसा होगा तो आपको थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा, जिससे आपको मानसिक तनाव भी रहेगा, बॉडी लैंग्वेज अनअवेयर थोड़ी बिगड़ सकती है। तो इसकी थोड़ा कोशिश करें, क्योंकि जब मन ही खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप अपने सबसे मनपसंदा चीज़ से या मनपसंदा इंसान से दूर हो जाते हैं तो मन सुख नहीं रह पाता है, खुद एक अंदर ही सैडनेस रहती है। तो वो सैडनेस आपको ये राहु क्रिएट करके देगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी, जो हमें साफ दिख रही है। तो ये बनता है यहाँ पे काल सर्प दोष की वजह से, क्योंकि काल सर्प दोष आपकी कुंडली बहुत अच्छी पावर के साथ है, क्योंकि राहु की पावर 16 पॉइंट कितनी है, राहु की पावर आपकी जो है 16.8 है। और 16.8 का मतलब है 17 पावर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पावर है, क्योंकि इस टाइम ये अपनी परफेक्ट एज में है, जिसमें ये वर्क कर सकता है। तो राहु और शनि आपकी कुंडली पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि राहु बनाएगा काल सर्प दोष, और शनिदेव भगवान जो होंगे कर्म का इंतजार कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप कुछ भी ऐसा गलत कार्य बिल्कुल ना करें। दूसरा दोस्तों, सबसे हम देख पा रहे हैं इनका जो ये 9वां घर है, इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। जो 9वां घर होता है वो आपका लक का हाउस होता है। लक समझते हैं ना, आपके भाग्य का, कि आपकी किस्मत का डोर कब खुलेगा। तो जैसे हम देख पाए कि इनकी कुंडली में स्टार्टिंग से प्रॉब्लम रही है, कि जैसे कि राहु हो गया और शनिदेव भगवान हो गए, इनकी कुंडली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो लक को लेकर इनका कैसा सीन रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि इनकी जो लक अनलक्की है, इनकी में लक नहीं है, इनकी में लक होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एज के बाद होगा। और जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि जो इनका लक की एज है, या कहते हैं ना एक वेल परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया होने वाला, कि जो पैसे की कमी ना हो और सब कुछ अच्छा रहे, एक अच्छा जीवन बीते, वो इनका 45 प्लस ही आएगा। और कह सकते हैं 48 बर्थडे, अगर एक्यूरेटली बात करें तो जब ये अपना 48 बर्थडे बनाएंगे, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें जब होगा। मैं इनसे लिख के कह देता हूँ, जिस दिन इनका 48वां बर्थडे होगा, उस दिन के बाद से इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे और बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। इवन कह सकते हैं जब इनका 48 बर्थडे बनेगा तो इनके पास एक ऐसी पैसा आएगा, ऐसे सुख आएगा जो इन्हें अन होगा, मतलब कहते हैं ना भगवान भेजेंगे इनके लिए, इस टाइप से। जो इनकी आज ये झेल रहे हैं, जो इन्हें कर्म कर रहे हैं, या अच्छे जितने भी कर्म करेंगे, उसका फल इन्हें 48 में मिलेगा। तो कोशिश करें अपना बढ़िया रखने की। दूसरा दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि इनका जो 9वां घर है, इसमें सूर्य भगवान बैठे हैं। तो मैं इन्हें एडवाइस करता हूँ सूर्य भगवान को जल अर्पण क्या करें रोज़ सुबह उठ के, क्योंकि जो सूर्य भगवान है उनकी एनर्जी बहुत कम है, 8.3 है, मतलब एनर्जी है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इन्हें क्या करें, सूर्य जल अर्पण करें और गायत्री मंत्र का जितनी बार हो सकता है जाप करें, जिससे क्या हो,
जो सूर्य देव है उनकी पावर बढ़े और ये 8.3 से ज़्यादा असर दिखाए। इनके लिए जो सबसे अच्छा ग्रह रहेंगे वो मंगल के सबसे अच्छे दोस्त चंद्रदेव। और जो हम देख पा रहे हैं कि देखिए मून प्लैनेट, आपके मून प्लैनेट 9वें घर में है और 9वां घर आपके भाग्य का लक का होता है, फॉरेन ट्रैवल का भी होता है। तो इनके हाथ में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा अधिक लिख रही है। और दूसरा वैसे मैंने आपको बताया काल शब्द दोष। काल शब्द दोष का मतलब क्या होता है, आप अपने चीज़ों से जो आपको पसंद है उनसे दूर ही रहेंगे, अपने अपने नेटिव से, अपने मम्मी पापा से, या जो भी आपके सबसे ज़्यादा दिल के पास हैं, या जो भी आपके दिल के पास हैं, एक नहीं सारे लोग जो भी आपके दिल के पास हैं उनसे आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी। तो उनके हाथ में ये सीन है, तो इनके हाथ में फॉरेन ट्रेवलर भी है, तो शायद बहुत ज़्यादा चांस है कि भारी इनका सेटलमेंट हो या भारी बहुत ज़्यादा घूमे या दिख रहे हैं। दूसरा, तो मैं इन्हें एडवाइस करूँगा, ये इन शॉर्ट अगर हम पूरी कुंडली की बात करें तो मेरी इन्हें एडवाइस रहेगी कि अपने कर्म बहुत बढ़िया रखें, क्योंकि शनिदेव भगवान बैठे हैं। दूसरा, राहु और केतु जो मिलकर आपका काल शब्द दोष बना रहे हैं, आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उस प्रॉब्लम से बचने के बिल्कुल अपने दिमाग को सिंसियर रखें, मतलब कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम ना करें, या लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो उसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। जैसे कि हम दोस्तों हम देख पा रहे हैं इनके इस टाइम चंद्र ग्रह की वो चल रही है महादशा, और चंद्र ग्रह इनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देगा। और चंद्र ग्रह के अंदर भी बृहस्पति ग्रह, मतलब जो गुरु लोग हैं उनकी बातें नहीं माननी चाहिए, गुरु की बातों को फॉलो करना चाहिए। अगर इनकी बात करें तो ये रेड कोरल पहन सकते हैं, रेड लाइट ट्यूसडे वाले दिन पहने। वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ट्यूसडे जो है इनके सबसे अच्छा दिन है। येलो टोपाज थर्सडे इंडेक्स। अगर इन्हें लक के लिए आप कुछ और पहनना चाह रहे हैं तो पर्ल पहने, मून स्टोन मंडे के दिन, और ये जो आपके हिसाब से मेजरमेंट है ये, तो इसे पहन सकते हैं। तो दोस्तों ये था इनकी कुंडली का पूरा एनालिसिस। जिस भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना हो या अपना पाम का एनालिसिस कराना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमसे कांटेक्ट करें। राधे राधे।